बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की जो लीगल टीम है, जिसमें नईम हैदर पंजोथा हैं, जिसमें सलमान सफदर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं, इंतज़ार पंजोथा साहब हैं और ख़ान साहब की लीगल टीम में दीगर अहम वकला हैं जो आप देखते रहते हैं, अदालतों में मौजूद होते हैं ख़ान साहब की लीगल टीम के साथ। आज ये लीगल टीम गई है, शोएब शहीन साहब भी थे और अटक जेल में जाके इन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात की और बड़ी डिटेल मुलाकात की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस अटक जेल में होने वाली मीटिंग में वकला के साथ इस मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का जिक्र किया है, मुलाकात का अहवाल अपनी लीगल टीम को बयान किया है। और जो सोशल मीडिया पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंटरनेशनल एक लीगल फर्म की खिदमात हासिल की गई, जो कहा गया कि हम खान साहब के जो केसेस हैं उन्हें आलमी सतह पे आलमी फोरम्स पे चलाएंगे, वहाँ पे उठाएंगे, बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, इस मामले के ऊपर खान साहब ने कुछ भरमी का इज़हार किया और ख़ास तौर पर जो शहबाज गिल ने वीलॉग किया और जो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने लंदन में इस फर्म की खिदमात हासिल की, इस हवाले से खान साहब ने अपनी लीगल टीम को क्या कहा है। और ये जो जेफरी रॉबर्टसन थे, इनकी खिदमात हासिल करने का प्रपोज़ल किसका था, ये सारी जो डिटेल है इस अंदरूनी कहानी की आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो 7 मुख्तलिफ मुकदमात जो कि 9 मई के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए, उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि जिस अदालत से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो खान साहब की इन 7 केसेस में अबूरी ज़मानतें थीं, उनको रद्द कर दिया गया था, उनको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद यह हुआ था कि सलमान सफदर साहब ने, जो कि फौजदारी केसेस के हवाले से लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत सारे केसेस को लीड करते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला ज़मानतें खारिज होने का लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अपील दायर हो चुकी थी लेकिन तारीख नहीं आ रही थी। तो आज खान साहब के लिए खुशखबरी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो 7 केसेस हैं दोबारा ज़मानत देने के और एटीसी अदालत का फ़ैसला कलअदम करार देने के हवाले से इन अपीलों को 7 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और जो 2 रुकनी बेंच बना है उसको हेड करेंगे जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब, जो है इस बेंच में शामिल किए गए हैं। नीचे अदम पे हाज़िरी के ऊपर खान साहब की ज़मानतों को रद्द किया गया था। तो इन अपीलों में सलमान सफदर साहब की अदालत से दरख्वास्त ये है कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है, एटीसी अदालत का फ़ैसला है, उसको कलअदम करार दिया जाए और ख़ान साहब की जो ज़मानतें हैं उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमने सुबह बात की कि ये जो जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं, ये कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं, और मैंने अपने इस इम्कान का इजहार किया था कि ये फ़ैसला पीटीआई को वापस लेना पड़ेगा, इससे यू टर्न लेना पड़ेगा। तो बिला आखिर उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया गया, चेयरमैन पीटीआई बेशक अटक जेल में मौजूद है लेकिन उन्हें भी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने सलमान रुश्दी के जो वकील थे जेफरी रॉबर्टसन, उनकी खिदमात हासिल नहीं की। गैर मुल्की फ़र्म से मुतल्लिक गुमराहकुन इतलात जो है वो जो फैलाई जा रही हैं उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। अब सदाकत क्या है, वो जो अंदरूनी कहानी है खान साहब के साथ, लीगल टीम के साथ, उससे सदाकत का पता चलता है कि दरअसल मामला हुआ क्या था, किसने कहा था, क्या कहा था, प्रपोज़ल क्या था। लेकिन पहले यह तरदीद आपके साथ शेयर कर लें। और दूसरा, उस स्टेटमेंट में कहा गया ऐसी किसी फ़र्म की आईके ने तरदीद की है। और दूसरा कि पाकिस्तान के निज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ इंसाफ की तलबगार है। अब आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट तो, ये तरदीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दी, लेकिन इस तरदीद के साथ साथ जो शहबाज गिल साहब का भी ट्वीट था, क्योंकि ये जो ट्वीट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हमने तो ऐसी किसी फ़र्म की खिदमात हासिल नहीं की, लेकिन ये खिदमात हासिल की गई थी, उसका हमारे पास सबूत भी मौजूद है। लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, बल्कि तो मैं खुद चाह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर नज़रसानी करे जो कि की गई है। लेकिन बात यह है कि उस चीज़ का पता चलाना भी ज़रूरी है कि किसने मशवरा दिया था कि आप इस फ़र्म की खिदमात हासिल करें और ये वकील आप हासिल करें, ये आपको बेहतर बुनियादी हकूक़ की वायलेशन के हवाले से ज़्यादा बेहतर कानूनी मामलत फराहम कर सकता है। तो ये आप देखें, ये पीटीआई के अपने ऑफिशियल अकाउंट से की गई थी। अब पीटीआई तरदीद तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा बेशक इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। इस ट्वीट के डिलीट करने के साथ साथ जो शहबाज गिल का ट्वीट था, शहबाज गिल का ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी जो है वो पीटीआई की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। यानी कोई सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, टाइमलाइन पे नहीं छोड़ा
कि हमने ऐसी किसी फर्म की खिदमात हासिल की थी। शहबाज गिल साहब का ट्वीट जिसमें वो ये कहते हैं कि जस्टिस बंदियाल साहब और उनकी अदालतों से मायूसी के बाद अब कप्तान का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में लड़ा जाएगा, इंटरनेशनल वकला को इंगेज किया गया है। तो आज खान साहब के वहाँ पे वकला गए हैं और खान साहब के साथ जाकर उन्होंने एक तो बात शेयर की कि बाहर ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है, आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो खान साहब के जो वकला बाहर आए उनसे हमारी जो बात हुई, उनका ये कहना था कि खान साहब इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन के सिलसिले में हमारी जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने अपनी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया कि मेरी जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी तो मैंने उस मुलाकात में भी इलेक्शन की बात की थी कि आप इलेक्शन कराएं और फौरी तौर पर इंतखाबात जब होंगे तो मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, इसमें मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो आपने इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये सारा मामला उठाने के हवाले से जिस मुतनाज़ा वकील की खिदमात हासिल की, क्या खान साहब को उनका पता था? खान साहब ने इस मुलाकात में क्या कहा जो सब कुछ बाहर चल रहा था? क्या आपने बताया कि इस वकील की खिदमात हासिल करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आपको कितना तनकीद का सामना करना पड़ रहा है? तो इस पर खान साहब के लीगल टीम को जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कहा, एक तो खान साहब ने कहा कि आप जब भी आप दोबारा आएंगे, मेरी जेल में कंडीशन क्या है, हालत ज़ाहिर क्या है, इसके ऊपर किसी किस्म की बात ना होगी। अलबत्ता पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, मैं जेल में हूँ, बाहर क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे और आप बाहर जाके मेरा पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचाएंगे। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में खान साहब की वकला की टीम बता रही है, उनके अपने ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में मेरा केस नहीं जाएगा, ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा, ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, ना किसी किस्म का NRO मैंने मांगा है, ना मुझे चाहिए। खान साहब ने कहा है, खान साहब के लीगल टीम के ज़राए के मुताबिक बार बार आपको बता रहे हैं कि खान साहब ने यह कहा है कि जो आलमी फोरम पे हमने जाना है वो अपने वर्कर्स के लिए जाना है, किसी और के लिए नहीं जाना। जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात कैसे हासिल की गई, ये खान साहब के वकला की टीम बताती है। ज़राए बताते हैं कि खान साहब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, खान साहब को लाइल्मी में रखा गया। लेकिन साथ में यह बताया गया कि ये जो इंटरनेशनल फर्म की खिदमात हासिल की गई, ख़ास तौर पर जेफरी रॉबर्टसन की जो खिदमात हासिल की गई, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब का फैसला था। जुल्फ़ी बुखारी साहब को एम्पावर किया गया था, जुल्फ़ी बुखारी साहब को अथॉरिटी दी गई थी कि आप इस हवाले से जो कारकुनान हैं PTI के, उनसे मुतल्लिक आलमी सतह पे जो आपने केस उठाना है, आप किसी अच्छे नंबर लॉयर की खिदमात हासिल करें। तो एक बात तो ये साबित हुई कि अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब को एम्पावर किया गया था तो जो अटक जेल में बुशरा बीबी साहबा के खान का साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, गालिबन उसी मुलाकातों में खान साहब ने कहा था कि आप लंदन में बुशरा बीबी साहबा से कहा होगा कि आप जुल्फ़ी बुखारी से बात करें और जुल्फ़ी बुखारी आगे जो है वकील की खिदमात हासिल करेगा। और वकला का ये कहना था कि हमारी मुलाकात में 6 हम लोग थे, जिसमें डॉक्टर फैसल भी थे और खान साहब की तबीयत के हवाले से भी कंसल्टेशन होना थी, डॉक्टर साहब ने जायज़ा लेना था डॉक्टर फैसल सुल्तान का। तो इतनी तवील मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें ज़रूर हुई। और खान साहब की लीगल टीम ने ज़रा ने बताया कि हमने बहुत सारे वकालतनामे भी उनसे साइन कराने थे, सिग्नेचर कराने थे, वो भी कराए। और साथ में खान साहब ने बर्मी का इजहार किया है, खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया है कि जो शहबाज गिल साहब ने इस मामले के ऊपर वीलॉग कर दिया कि हमने फलां अपना जो है वो वकील की खिदमात हासिल कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इस पर भी खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन इससे बढ़ के खान साहब ने, जो खान साहब की लीगल टीम का कहना है कि हमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जुल्फ़ी बुखारी से बात की जाए और उसको कहा जाए कि ये जो भी मामला है इसको दुरुस्त किया जाए, इसकी रेक्टिफिकेशन की जाए। तो उसके बाद नाज़रीन ये हुआ है जो हमें वकला ने बताया है कि अभी TV पे भी खबरें चल रही थी कि जो फर्म है जिसकी खिदमात हासिल गई, उसने भी अपने टाइमलाइन के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले के हवाले से जितनी भी डिटेल थी वो अपने ट्विटर अकाउंट से उनको डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इसी तरीके से उस फर्म लॉ फर्म ने भी, उस गैर मुल्की कंपनी में भी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इमरान खान साहब ने उनकी खिदमात हासिल करनी है, इसको वहाँ से भी डिलीट कर दिया गया है। और इस मुलाकात में खान साहब की लीगल टीम के मुताबिक खान साहब का ये भी कहना था कि मैं एक ऐसी फ़र्म की खिदमात कैसे हासिल कर सकता हूँ जिस शख्स का ये वकील माजी में रहा, जेफरी रॉबर्टसन, उस शख्स के साथ यानी सलमान रुश्दी के साथ इंडिया में एक इवेंट था। इमरान खान साहब ने वकला से कहा कि मैंने तो उस शख्स के साथ बैठने से इनकार कर दिया था, उस इवेंट का मैंने बॉयकॉट कर दिया था और मैंने ये कहा था कि ये शख्स जिसने सेटन वर्सेस के नाम से किताब लिखी है, मुतनाज़ा किताब लिखी है, गुस्ताखी की है, मैं इस शख्स के साथ कैसे बैठ सकता हूँ। तो खान साहब ने कहा जब मैंने उसके साथ बैठने से इनकार किया, ये खान साहब की लीगल टीम के ज़राए के मुताबिक, तो मैं उसकी वकालत करने वाले वकील की खिदमात जो है वो कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल वकला ने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया, खान साहब ने अपना फ़ैसला
हमें बता दिया है कि हम इस लॉ फर्म के साथ जो भी उनकी खिदमात है वो हमने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। तो ये बड़ी अहम डिटेल्स थी, हमने कहा कि आपके साथ ये तमाम तफसीलात जो है वो शेयर करें। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है और अब जैसा कि 7 सितंबर को खान साहब का मुकदमा जो है वो लग चुका है अपना लाहौर हाई कोर्ट में और 2 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ जो साइफर केस में खान साहब की गिरफ्तारी हुई है उस पर भी अब 4 सितंबर को समाअत होना है। लेकिन इस मुलाकात का ये भी एक खुलासा है कि खान साहब ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन इलेक्शन की तारीख के साथ मशरूत करके। तो ये बड़ी अहम खबर थी। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि जब खान साहब का जिक्र हो रहा था तो खान साहब भी अटक जेल में हैं और खान साहब के साथ जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो भी इनके साथ अटक जेल में मौजूद हैं। न जाने उनकी मुलाकात खान साहब के साथ हुई है, परवेज़ इलाही साहब की खान साहब के साथ, या इमरान खान साहब की परवेज़ इलाही के साथ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो गिरफ्तारी लाहौर में हुई परवेज़ इलाही साहब की, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे बल्कि परवेज़ इलाही साहब को आप उनके घर तक पहुँचा के आएँगे, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था। और इस गिरफ़्तारी के बाद एक दरख्वास्त, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको आगाह किया कि एक दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी कि अदालत ने हुक्म दिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को बहिफाजत घर तक पहुँचा के आएँ। अदालत का ये हुक्म नहीं माना गया, अदालत के इस हुक्म की तौहीन की गई है, कंटेम्प्ट की गई है। तो ये जो दरख्वास्त है कैसरा इलाही साहबा की, इसे लाहौर हाई कोर्ट ने 4 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और दरख्वास्त में नाज़रीन समाअत करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं सीनियर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, वो इस दरख्वास्त के ऊपर जब समाअत करने जा रहे हैं। और इस दरख्वास्त में DG ऑपरेशन लाहौर, DG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और SP सिक्योरिटी को फ़रीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर छोड़ कर आएँ, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को पुलिस अफसरान ने घर नहीं पहुँचाया। अदालत से इस्तदा है कि DG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा व्लॉग, आज की हमारी ख़बरें। आपसे इजाज़त चाहने से पहले, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी था। भारत ने 266 रन बनाए थे और पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि ग़ालिबन अगर फास्ट बॉलिंग अटैक को जारी रखा जाता, स्पिनरों को अगर जल्दी ना लाते बाबर आजम साहब, तो इससे भी नीचे स्कोर के ऊपर पाकिस्तान भारत को ढेर कर सकता था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ग्राउंड में खड़ा कप्तान, हम बाहर बैठे जो तजियाकार होते हैं, जो फैंस होते हैं, जो तमाशाई होते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर वो समझ रहा होता है कि उसने क्या फ़ैसले लेने हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान की टीम ने और कन्फाइन किया भारत को एक जगह पे के ऊपर। तो ये लग रहा था कि भारत 300 स्कोर से भी आगे चला जाएगा, जब 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर स्कोर 200 हो चुका था। 35 ओवर, पीछे 15 ओवर बाकी थे। लेकिन आखिर में पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छा कंटेन किया, शाहीन शाह अफरीदी ने और उसके साथ साथ जनाब नसीम शाह साहब ने। लेकिन बारिश जो है वो मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अब सेकेंड राउंड में पाकिस्तान भारत का मैच होगा और देखते हैं कौन टाइटल होता है एशिया कप का। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।